हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी BA 6 सेमेस्टर का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है इसके आंसर की के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन पेपर का आपका टाइटल रहेगा कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, इसके जो है आंसर की हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सीरीज मेरे पास सी रहेगी, आपके पास ABCD कुछ भी हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो आपको समय मिला था क्वेश्चन पेपर करने का, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपसे कराया गया था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और ये रहेगी कि 75 क्वेश्चन आपसे कराए गए थे। 75 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे, जिसमें से आपको 65 क्वेश्चन करने थे। तो 65 जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसमें से आपको मिनिमम 22 क्वेश्चन सही करने हैं। कम से कम 22 क्वेश्चन आपको सही करने हैं पास के लिए। ठीक है, इससे कम रहेगा तो आप फेल हो सकते हैं, बैक लग सकता है। तो अच्छे से आप पेपर करके आए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देखो बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब मानव शरीर आंतरिक स्थिरता की अवस्था में होता है तो इस अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर आपको लगा देना था, होम्योस्टेसिस कहते हैं। बी यहाँ पे इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस तरह का शील गुण घातक हृदय आघात का शक्तिशाली कारक माना जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना चिंताशील गुण जो हो जाएगा घातक हृदय आघात का शक्तिशाली कारक हो जाएगा। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस तरह के हस्तक्षेप में विद्यार्थी समूह बनाकर या टीम बनाकर नए कौशलों को सीखते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है कक्षा आधारित हस्तक्षेप। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शब्द सामुदायिक मनोविज्ञान प्रतिपादित किया गया है। जो शब्द है सामुदायिक मनोविज्ञान वो प्रतिपादित किया गया है बोस्टन कॉन्फ्रेंस द्वारा। ठीक है, बोस्टन कॉन्फ्रेंस द्वारा सामुदायिक मनोविज्ञान जो शब्द है उसको दिया गया है, प्रतिपादित किया गया है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किन व्यक्तियों में तनाव से निपटने की क्षमता अधिक होती है? राइट आंसर आपको लगाना है तगड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक उपाय फ्रायड द्वारा दिए गए रक्षा प्रक्रम की श्रेणी में आता है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रतिक्रिया निर्माण दमन प्रक्षेपण। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे, ये सभी संज्ञानात्मक उपाय जो हो जाएंगे फ्रायड द्वारा दिए गए रक्षा प्रक्रम की श्रेणी में आते हैं। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति का मूल्यांकन करके ऐसी रणनीति बनाए जिससे वह उसे परिवर्तित करने या दूर करने में सफल हो सके तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर आपको लगा देना है समस्या केंद्रित उपागम कहते हैं। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे व्यवहार जिनसे स्वास्थ्य खराब हो उनकी पहचान कीजिए। राइट आंसर आपको लगा देना है धूम्रपान व्यवहार जो हो जाएगा हमारा, उससे स्वास्थ्य खराब होगी। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका नियमित व्यायाम करने से कुछ नहीं होगा, फलों का सेवन करने से कुछ नहीं होगा, टहलने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसमें एक हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, एक हो जाएगा अंत्योदय योजना। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसके विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू की गई थी 2021 में शुरू की गई है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान जो है 2002 में शुरू किया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहेंगे। ठीक है, अंत्योदय योजना जो शुरू की गई थी 2000 में शुरू की गई थी। इस समय जो भारत में NDA की सरकार थी। ठीक है, अंत्योदय योजना जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लैंगिक भेदभाव की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं, रोजगार के द्वारा कर सकते हैं, सशक्तिकरण के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि ये सभी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शब्द मनोविज्ञान लिया गया है, शब्द जो साइकोलॉजी है वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, साइकी प्लस लोगोस ग्रीक भाषा के 2 शब्द हो जाएंगे। इन 2 शब्दों से मिलकर जो है साइकोलॉजी शब्द बना है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना।
वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। इस वीडियो पे छोटा सा आपको टारगेट देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट मेरी रहेगी आपसे कि इस वीडियो को आपको 1000 लोगों को शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान के केंद्रीय मूल हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान के केंद्रीय मूल हमसे एक तरह से आप कह सकते हैं पूछ रहा है कि सामुदायिक मनोविज्ञान की विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। सामुदायिक मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, राइट आंसर आपको लगाना है। कल्याण को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य हो जाएगा, सामाजिक न्याय एक उद्देश्य हो जाएगा, सामुदायिक सशक्तिकरण इसका एक उद्देश्य हो जाएगा, इसका एक केंद्रीय मूल हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी ये सभी जो हो जाएंगे सामुदायिक मनोविज्ञान के उद्देश्य हो जाएंगे। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य जगत की प्रथम क्रांति किसके योगदान से संबंधित थी। राइट आंसर आपको लगाना है फिलिप पिनेल के योगदान से संबंधित थी। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल है। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कलंक को दूर करना, मनोसामाजिक सहायता, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल हो जाएंगे। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक नकारात्मक प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है ब्रेन ड्रेन से पूंजी का नुकसान, ठीक है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वृद्धि और विकास के लिए सीमित अवसर प्रदान न हो पाने की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है, ठीक है। 16 का जो आंसर है क्या होगा, ABCD क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में करेंगे, मैं आपका वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है बहुसांस्कृतिकता। ये जो हो जाएगा भारत में गरीबी का कारण नहीं है। तो गरीबी का कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट आपका गरीबी का कारण हो जाएगा। पूंजी और उद्यमिता की कमी जो हो जाएगी गरीबी का कारण हो जाएगा। आर्थिक विकास की निम्न दर जो हो जाएगी गरीबी का कारण हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मॉडल के अनुसार चिकित्सक सीधे रोगी के साथ काम करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है सामुदायिक मॉडल के अनुसार जो हो जाएगा चिकित्सक सीधे रोगी के साथ काम करता है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान में किस प्रकार के हस्तक्षेप को ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है तंत्रोमुखी हस्तक्षेप और व्यक्तिक केंद्रित हस्तक्षेप, ठीक है। सामुदायिक मनोविज्ञान में दोनों प्रकार के हस्तक्षेप को ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक क्रिया मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक क्रिया मॉडल का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा जीवन गुणवत्ता में सुधार, आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन, आवश्यक हस्तक्षेप करना, ठीक है। ये सभी जो हो जाएगा सामाजिक क्रिया मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है मानसिक स्वास्थ्य मॉडल, ठीक है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना रोकथाम, ठीक है। रोकथाम जो हो जाएगा सामुदायिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कुछ मिथ्या बातें हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कुछ झूठी बातें क्या हैं। मानसिक रूप से बीमार लोग खतरनाक होते हैं, तो एक झूठ हो जाएगा, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार लोग इतने खतरनाक नहीं होते, मतलब कि खतरनाक नहीं होते हैं। मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जबकि मानसिक बीमारी के तमाम प्रकार के इलाज हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। मानसिक बीमारी एक संक्रामक रोग है, जबकि मानसिक बीमारी एक संक्रामक रोग नहीं है। तो संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक रोग में हो जाएगा जैसे कि फ्लू हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, गले में खराश हो जाएगी, ये सभी क्या है संक्रामक रोग हो जाएंगे। तो ये सभी जो हो जाएंगे मिथ्या बातें हैं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं। राइट आंसर आपको लगाना है जनसंख्या, असमानता और गरीबी। ये सभी जो हो जाएंगी सामुदायिक मनोविज्ञान में सामाजिक समस्या हो जाएंगी। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हशीकरण के प्रकार हैं। तो हशीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ये तीनों प्रकार जो हो जाएंगे हशीकरण के 3 प्रकार हैं, याद रखना उपरोक्त सभी। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मानव प्रवास
के कारण हैं, तो मानव प्रवास के क्या कारण हो सकते हैं? या तो उस क्षेत्र में युद्ध हो जाएगा, ये भी एक कारण है, महामारी फैल जाए वहाँ पे, ये भी एक कारण हो सकता है, संसाधनों की कमी पड़ जाए, ये भी प्रवास का एक कारण हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अंधविश्वास के मुख्य कारण क्या है? अंधविश्वास के मुख्य कारण हो जाएंगे सांस्कृतिक परंपरा और व्यक्तिगत अनुभव जो हो जाएंगे अंधविश्वास के मुख्य कारण हैं। ए और बी दोनों सही हैं, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंधविश्वास को कैसे रोक सकते हैं? राइट आंसर आपको लगा देना है, सकारात्मक सोच के द्वारा रोक सकते हैं, मीडिया के माध्यम से भी रोक सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाकर भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएगा डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर आपको लगा रहा है रोजेनस्टॉक के द्वारा जो है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का प्रतिपादन किया गया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों की उन्मुखता होनी चाहिए, तो सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों की जो उन्मुखता होनी चाहिए सामाजिक सुधार के प्रति होनी चाहिए। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्लेमिंग द विक्टिम पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लेमिंग द विक्टिम जो किताब है विलियम रियान ने लिखी है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैंस सेले ने एक पद का प्रतिपादन किया जिसमें शरीर में तनाव के प्रति उत्तर के रूप में कुछ सामान्य परिवर्तन घटित होते हैं। इस अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? सामान्य अनुकूलन संलक्षण कहते हैं। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य से तात्पर्य बीमारी की सिर्फ अनुपस्थिति न होकर संपूर्ण दैहिक सामाजिक और आध्यात्मिक तंदुरुस्ती से होता है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर आपको लगाना है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैव मनोसामाजिक मॉडल की विशेषता है। जैव मनोसामाजिक मॉडल की विशेषता हो जाएगी, ये सामाजिक संदर्भ पर भी ध्यान देता है, ये मन और शरीर को अलग नहीं मानता, ये मनोवैज्ञानिक कारकों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे जैव मनोसामाजिक मॉडल की विशेषता हो जाएगी। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैव मनोसामाजिक मॉडल के मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत आता है, तो जैव मनोसामाजिक मॉडल के मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत कौन आता है? राइट आंसर आपको लगा देना है न्यूरो रसायन। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वस्थ मनोविज्ञान का लक्ष्य है, तो स्वस्थ मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है बीमारी की रोकथाम, तनाव का प्रबंधन करना, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, स्वस्थ मनोविज्ञान का लक्ष्य हो जाएगा। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ जो हुआ था 25 जून 2015 को हुई थी। ठीक है, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ था और 2017 को ख़त्म भी हो गई थी ये वाली योजना। ठीक है, तो 2020 बिल्कुल नहीं होगा, 2010 बिल्कुल नहीं होगा, 2005 भी बिल्कुल नहीं होगा, 2016 थोड़ा करीब नज़र आ रहा है, इस वजह से ए आंसर हो सकता है, वरना आप इसमें कुछ भी टिक करके आए, मेरे हिसाब से नंबर आपको पूरा मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक स्कूल संस्कृति के निर्माण में भूमिका निभाने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक कारक जो है स्कूल संस्कृति के निर्माण में भूमिका निभाने वाला कारक है? राइट आंसर आपको लगाना है माता पिता की भागीदारी हो जाएगा, सुसंगत अनुशासन हो जाएगा, नवाचार को प्रोत्साहन करना, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे ये सभी कारक स्कूल संस्कृति के निर्माण में भूमिका निभाने वाले कारक हो जाएंगे। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लैंगिक भेदभाव की समस्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक है। राइट आंसर आपको लगा देना है शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास। ये सभी कारक जो हो जाएंगे लैंगिक भेदभाव की समस्या में महत्वपूर्ण भूमिका करने वाले कारक हैं। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधविश्वास का कारण नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है अंधविश्वास को संस्कृति से जोड़ना अंधविश्वास का कारण नहीं है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से हुई है? सामुदायिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से हुई है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है नैदानिक मनोविज्ञान से हुई है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान व्यक्ति का विश्लेषण किस संदर्भ में करता है? राइट आंसर यहाँ पे इसका लगा देना है सामाजिक संदर्भ में करता है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डैश के अनुसार मतलब किसके अनुसार
मनोविज्ञान व्यवहार का विधेयक विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विधेयक विज्ञान है। किसके अनुसार? राइट आंसर आपको लगाना है C.F. स्किनर के अनुसार जो विज्ञान है यानी कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विधेयक विज्ञान है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामुदायिक मनोवैज्ञानिक के कार्यों में सम्मिलित है। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक के कार्यों में क्या सम्मिलित है? राइट आंसर आपको लगाना है लोगों की क्षमता और संसाधनों को पहचानना, पूर्व स्थापित सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का काम करना, शक्ति एवं सहयोग पर बल देना। राइट आंसर आपको लगाना उपरोक्त सभी। ये सभी जो हो जाएगा सामुदायिक मनोवैज्ञानिक के कार्यों में सम्मिलित हो जाएगा। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है दोनों गुर्दों के ऊपर होती है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तनाव अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में गैस का क्या अर्थ है? तनाव अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में गैस का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर आपको लगाना है सामान्य अनुकूलन संलक्षण। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उल्टे यू परिकल्पना में आदर्श निष्पादन तब होता है जब औसत स्तरीय तनाव हो। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस सिद्धांत में ये सुझाव दिया गया है कि व्यक्ति की चिकित्सकीय अवस्था उसके जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारकों का परिणाम होती है? राइट आंसर आपको लगाना है मनोजैविकी सामाजिक मॉडल ऑफ हेल्थ सिद्धांत में ये सुझाव दिया गया है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोग रोकथाम के उपायों को तब गंभीरता से लेना प्रारंभ कर देते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। ये विचार किस सिद्धांत में सुझाया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल में सुझाया गया है। बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य मॉडल है? राइट आंसर आपको लगाना है टेलीसाइकिएट्री सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य मॉडल हो जाएगा। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम कारक की पहचान कीजिए। राइट आंसर आपको लगा देना है धूम्रपान। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोरोनरी हृदय रोग के मनोवैज्ञानिक कारक हैं। कोरोनरी हृदय रोग के मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएंगे नकारात्मक संवेग, अधैर्यता और टाइप ए व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व के प्रकार। ये सभी जो हो जाएंगे आपके कोरोनरी हृदय रोग के मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएंगे। राइट आंसर आपको लगा देना है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन जो होता है पैनक्रियास ग्रंथि में होता है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण होने वाले मधुमेह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टाइप फर्स्ट मधुमेह कहा जाता है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना इस वर्ष शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती स्वराज ग्राम योजना जो है 1999 में की गई थी। यही मेरे को मिला है अभी तक। 2009, 2010, 2011, 2012 इनमें से कोई भी ऑप्शन मेरे को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से पूरा क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन गलत दिए हैं। राइट आंसर आपको 1999 हो जाएगा। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिश्रा एवं त्रिपाठी ने प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन स्केल का विकास किया। कब किया था? 1977 में। मिश्रा एवं त्रिपाठी ने 1977 में प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन स्केल का विकास किया जो कि व्यक्तियों की वजन का मापन करता है। कहाँ पे करता है? शारीरिक क्षेत्र में करता है, सामाजिक क्षेत्र में करता है, संवेगिक क्षेत्र में करता है। यानी कि ये सभी उपरोक्त सभी इन सभी क्षेत्र में जो है क्या करता है? मापन करता है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा मॉडल मानसिक समस्याओं के निर्धारण के रूप में सामाजिक कारकों पर बल देता है? राइट आंसर आपको लगाना है मानसिक स्वास्थ्य मॉडल जो हो जाएगा समस्याओं के निर्धारण के रूप में सामाजिक कारकों पर बल देता है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता तो ये अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ कहलाती है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोरोनरी हृदय रोग से उपचार व बचाव निम्न तरीके से किया जा सकता है। तो कोरोनरी हृदय रोग से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? तनाव प्रबंधन करके, मोटापे पर नियंत्रण करके, संतुलित आहार ग्रहण करके। यानी कि ये इन सभी तरीकों से कोरोनरी हृदय रोग से बचाव किया जा सकता है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मधुमेह से बचाव कैसे हो सकता है? मधुमेह से बचाव जो हो सकता है आपका नियमित शारीरिक व्यायाम से हो सकता है, तनाव प्रबंधन के द्वारा हो सकता है। यानी कि ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोरोनरी हृदय रोग के कारण है।
कोरोनरी हृदय रोग के कारण क्या हो जाएंगे, उच्च तनाव हो जाएगा, उच्च कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, शारीरिक निष्क्रियता हो जाएगा, यानी कि ये सभी उपरोक्त सभी कोरोनरी हृदय रोग के कारण हो जाएंगे। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दृढ़ व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। तो दृढ़ व्यक्तित्व जो निर्धारित किया जाता है आत्म नियंत्रण के द्वारा किया जाता है, दृढ़ निश्चय के द्वारा किया जाता है, चुनौतियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि इन सभी के द्वारा दृढ़ व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक नहीं करना है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे सर्च करना है @study platform। ठीक है, @study platform आपको सर्च करना है और आपको जो चैनल नज़र आएगा सबसे ऊपर उसको ज्वाइन करके आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात और ये रहेगी कि मैंने आपके लिए एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से, जहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ बताता हूँ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है आपकी आसानी के लिए, तो लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्ट्रेसर की तीव्रता को कैसे कम कर सकते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक सहयोग के द्वारा, आत्म नियंत्रण के द्वारा और दृढ़ निश्चय के द्वारा स्ट्रेसर की तीव्रता को कम कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा जो है कर सकते हैं। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेज़रस तथा फोकमैन के अनुसार तनाव के साथ समायोजन करने की युक्तियां हैं। लेज़रस तथा फोकमैन के अनुसार तनाव के साथ समायोजन करने की युक्तियां हो जाएंगी समस्या केंद्रित समायोजी उपाय, संवेग केंद्रित समायोजी उपाय, यानी कि A और B दोनों जो हो जाएंगे समायोजन करने की युक्तियां हो जाएंगी। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मन तथा शरीर के संबंधों को बनाए रखने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। राइट आंसर आपको लगाना है ध्यान, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम, यानी कि उपरोक्त सभी मन तथा शरीर के संबंधों को बनाए रखने के लिए सुझाव दिए गए हैं। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य व्यवहार के उपागम या मॉडल है। तो स्वास्थ्य व्यवहार के उपागम या मॉडल हो जाएंगे स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, तर्क संगत कार्यवाही का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे स्वास्थ्य व्यवहार के उपागम या फिर मॉडल आपके हो जाएंगे। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य विश्वासों के संबंध में आरोपण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्वास्थ्य विश्वासों के संबंध में आरोपण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रोजेनस्टॉक ने किया था। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तर्क संगत कार्यवाही का सिद्धांत किसके बीच संबंधों पर प्रकाश डालता है। तर्क संगत कार्यवाही का जो सिद्धांत है अभिवृत्ति एवं व्यवहार के बीच संबंधों पर प्रकाश डालता है। ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों की भूमिका संबंधित है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों की जो भूमिका है आकलन एवं निदान से संबंधित है, उपचार से संबंधित है, परामर्श से संबंधित है, यानी कि उपरोक्त सभी इन सभी से स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों की भूमिका संबंधित हो जाएगी। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य व्यवहार के निर्धारक हैं। स्वास्थ्य व्यवहार के निर्धारक हो जाएंगे सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक, पर्यावरण कारक, जैविक निर्धारक, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे स्वास्थ्य व्यवहार के निर्धारक हो जाएंगे। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान का उद्देश्य हो जाएगा रोग से बचाव, रोग के प्रभाव की छानबीन करना, स्वास्थ्य संबंधी नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे स्वास्थ्य मनोविज्ञान का उद्देश्य है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक उपागम का प्रतिपादन किया था। स्वास्थ्य के जैव सामाजिक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। राइट आंसर आपको लगा देना है जॉर्ज एंजिल ने किया था। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन समय में शारीरिक एवं मानसिक रोगों का कारण था। प्राचीन समय में शारीरिक एवं मानसिक रोगों का कारण क्या था। राइट आंसर आपको लगा देना उनकी जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली में आपका भोजन भी आ जाएगा, जीवन शैली में आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति भी आ जाएगा, क्योंकि जीने का जो स्टाइल था वही है। तो जीने के स्टाइल में आपका क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, सब आ जाएगा। तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यार्थियों के लिए कुछ आवश्यक जीवन कौशल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आत्म जागरूकता एक स्किल हो जाएगी, समस्या समाधान की एक स्किल हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि उपरोक्त सभी
ये दोनों नहीं होगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा, तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएंगे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल हो जाएंगे, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। लैंगिक भेदभाव के कारण है, तो लैंगिक भेदभाव के क्या कारण है, राइट आंसर आपको लगा देना है गरीबी हो जाएगा, शिक्षा की कमी हो जाएगी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी आपकी हो जाएगी। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे लैंगिक भेदभाव के कारण हो जाएंगे, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, पेपर आपको सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।